नहीं अब मुझे किसी की आस। मोह मिथ्यात्व की गांठ गले तब होवे आत्म ज्ञान। मोह मिथ्यात्व की गांठ गले तब होवे ज्ञान प्रकाश। गजेंद्र देख अलख रूप को फिर न किसी की आस। मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं अब मुझे किसी की आस। मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं अब मुझे किसी की आस। ये जो स्तवन है ये आचार्य पूज्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब के द्वारा रचित किया हुआ था। संभावना जब उन्होंने संसारा ग्रहण किया था तब की ये रचना लगती है। पूज्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब। सभी व्यक्ति अपना अपना ऑडियो म्यूट रखे ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगा। क्लास शुरू करना है। हसमुख भाई या इसका भी म्यूट करो ना, उसको म्यूट करो। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है बराबर? हसमुख भाई संवाद कराएंगे। हाँ आ रही है, आवाज अच्छी तरह से आ रही है। हाँ संवर करना है। अगर संवाद करना चाहते हैं तो करा देते हैं। हाँ गुरु भगवंतों की साक्षी से, सिद्ध भगवंतों की साक्षी से संवर के पचकान ले रहे हैं। द्रव्य से 5 आश्रव सेवन के पचकान, क्षेत्र से 14 राजलोक प्रमाण, काल से 1 नौकर मंत्र नहीं बोले तब तक, और भाव से 1 करण 1 योग से, मतलब नहीं करूंगा काया से। और उसमें हमारा जो भी अभी मोबाइल के द्वारा विराधना हो रही है या जिस हॉल में रूम में हम बैठे हैं वहां पर एसी फैन जो भी विराधना हो रही है उसका आगार रख के रूम के बाहर, हॉल के बाहर या आपके स्थानक मंदिर के बाहर की सभी क्रियाओं का त्याग करते हैं। और जब आपको व्रत से बाहर आना है तो आपको 1 नवकार मंत्र का स्मरण करना होगा। तस्य बंते पडिक्कमामि निंदामि गर्हामि अप्पाणम वो सिर वो सिर वो सिर। क्लास शुरू करना है। प्लीज स्टार्ट। ओके। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिम पढ़मं हवै मंगलम। पंच परमेश्वरी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारा टॉपिक उत्तरदायन सूत्र का 13वां अध्ययन है। 13वें अध्ययन का नाम है चित्त संभुइज्जम, अर्थात इसमें 2 व्यक्तियों का वर्णन है। एक का नाम है चित्त मुनि और दूसरे व्यक्ति का नाम है संभूति मुनि या संभूत मुनि। सबने अपना अपना ऑडियो बंद रखना है। दूसरे व्यक्ति का नाम है संभूत मुनि। इस अध्ययन में 35 गाथाओं के माध्यम से इन दोनों व्यक्तियों के 5 पूर्व के 5 भव और वर्तमान का 6ठा भव, इस तरह से 6 भवों का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ भविष्य में इन 6ठे भव में ये अलग हुए, 6ठे भव में इन्होंने जो जो कार्य किया
उसके फल स्वरूप चित्त मुनि को क्या प्राप्त हुआ और संभूति मुनि कौन से गति में जन्मे, उसका वर्णन इस 13वें अध्ययन में उसका दिग्दर्शन किया हुआ है। तो हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहली दो गाथाओं में शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि संभूत नाम का एक व्यक्ति जो पूर्व भव में हस्तिनापुर नगर में चांडाल जाति में जन्मे थे। तो वे दो व्यक्ति थे जिनका नाम चित्त था और दूसरे का नाम संभूत था। ये दोनों व्यक्ति एक भव में चांडाल कुल में जन्मे थे। अब चांडाल कुल अर्थात दुगुंशीय कुल होता है। एक मिनट, थोड़ा डिस्टरबेंस है। चांडाल कुल अर्थात दुगंशीय कुल होता है जिसका समाज में या व्यवहार में कोई मान सम्मान नहीं होता है, उनका हमेशा लगभग तिरस्कार होते रहता है। तो वे चांडाल कुल में जन्मे थे। चांडाल कुल में जन्म लेने का कारण ये बताया गया है कि पिछले भवों में कहीं ना कहीं उन्होंने साधु संतों के जो मलिन वस्त्र और साधु संतों के जो मलिन शरीर, उनके प्रति उनकी घृणा रही। तो इसके कारण से उसके फल स्वरूप वे चांडाल योनि में मतलब हल्की जाति में वे जन्म लेते हैं। उनका नाम संभूत और चित्त। वहां चांडाल योनि में जन्म लेने के बाद अब क्योंकि वे तिरस्कृत हुए थे तो हस्तिनापुर नगर से भी वे बाहर निकाले गए थे। हम उस स्टोरी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा आगे की गाथाएं रह जाएगी। तो वे हस्तिनापुर नगरी से निष्कासित किए गए थे और वे इतने पराजित, इसमें गाथा में आया है कि वे जाति से पराजित हो गए थे, मतलब वे अपमानित हुए थे। और वे जो चांडाल कुल में जन्मे थे उनको अत्यंत दुख था। तो राजा ने उनको हस्तिनापुर से बाहर निष्कासित कर दिया था। तो इसी कारण से फिर वे आत्महत्या करने का प्रयास करने लगे। आत्महत्या करने के लिए वे जब पर्वत पर चढ़े तो वहां पर एक जैन मुनि भगवंत थे। उन्होंने उनको देखा और वे उनके पास गए और उन्होंने उनको सदुपदेश देकर मुनि धर्म उनको स्वीकार कराया। अर्थात मुनि के उपदेश से चित्त और संभूत जो आत्महत्या करने जा रहे थे उन्होंने अब दीक्षा ग्रहण कर ली है। दीक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों ने निरअतिचार से संयम का पालन किया। अब वापिस वो एक कहानी है, उसके डिटेल में भी हम आगे कभी समय मिला अपने इस सेशन में तो उसका थोड़ा सा डिटेल लेंगे। निरअतिचार रूप से संयम का तो पालन किया, लेकिन संभूति मुनि, वो आप घटना शायद जानते भी होंगे कि चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती, हमारे इस भरत क्षेत्र में 12 चक्रवर्ती होते हैं और हमारे इस अवसर पीने में होकर गए हैं। पहले चक्रवर्ती का नाम भरत चक्रवर्ती और 12वें चक्रवर्ती का नाम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जो अभी आगे आपको वर्णन आएगा। तो सनत कुमार चक्रवर्ती जो है उनके दर्शन के लिए पधारे, उनके साथ साथ उनकी रानी भी आई। रानी के जो बाल थे, केश, वो गलती से संभूत मुनि के अंग को स्पर्श कर गए। अब वे मुनि भी देखना मांस खमन के पारने मांस खमन करने वाले थे, मतलब निरअतिचार से संयम का पालन भी चल रहा था। पांच समिति तीन गुप्ती भी उनके जीवन में थी और तपस्या से वे आत्मा को शुद्ध भी बना रहे थे। उन्होंने अनशन भी स्वीकार कर रखा था। अनशन अर्थात हम जिसको संथारा कहते हैं। लेकिन वो रानी के कोमल बालों के स्पर्श के कारण उनका मन विचलित हुआ, क्योंकि अनादि काल से प्रत्येक जीव के संस्कार क्रोध मान माया लोभ आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा से ये वासित हुआ है। वे वासना आत्मा में पड़ी हुई है, तो वो वासना वे कुसंस्कार जागृत हो गए और संभूत मुनि ने निदान किया। उसका वर्णन भी आगे आएगा। निदान तो किया, इसलिए अब प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए संभूत मुनि और चित्त मुनि दोनों उस भव से काल करके, मतलब उस संयम भव से काल करके पहले देवलोक में उत्पन्न हुए। पहला देवलोक अर्थात सौधर्म देवलोक। वहां पर जितना भी उनको आयुष्य प्राप्त हुआ उतना आयुष्य भोग कर फिर वे वापिस मनुष्य बने। अब ये मार्ग अलग अलग हो जाएंगे आगे। चित्त जो है वो
पुरीमताल नगर में उत्पन्न हुए और संबुत जो है वो कांपिल्य नगर में उत्पन्न हुए। अर्थात अब दोनों अलग अलग नगर में उत्पन्न हुए हैं। पहले साथ में थे, उसका वर्णन आगे आएगा। अब वे दोनों अलग अलग नगर में उत्पन्न हुए हैं, एक पुरीमताल नगर में और एक कांपिल्यपुर नगर में। अब ये जो संबुत का जीव था, उस जीव ने वे राजा बने थे, आगे तो चक्रवर्ती बनेंगे, चक्रवर्ती वे बन चुके थे। चक्रवर्ती अर्थात जिसका 6 खंडों के ऊपर एक छत्र राज्य होता है। तो ब्रह्मदत्त ने भी उस राज्य को प्राप्त किया, वे चक्रवर्ती बने। और नृत्य सभा में जब वे कोई नृत्य या महोत्सव देख रहे थे तो अचानक उनको स्मरण हुआ कि मैंने ऐसा नाट्य या ऐसा दृश्य कहीं ना कहीं पहले देखा है, कहीं ना कहीं पहले देखा हुआ है। इस कारण से उनको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने देखा कि मैं और वो जो दूसरा है चित्त, वो पिछले 5 भवों से साथ में है और इस छठे भव में हम अलग हो गए, लेकिन वो चित्त अभी कहां पर जन्मा है वो मुझे ज्ञात नहीं है। तो संभूत ने अर्थात ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने एक गाथा का रचना की और सिर्फ आधी गाथा बताई और घोषणा करी कि इस आधी गाथा को या आधे श्लोक को जो व्यक्ति पूरा करेगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। तो इस तरह से वो आगे भी फिर घटनाक्रम होता है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको खत्म करेंगे। तो इस तरह से फिर जो वो चित्त थे, चित्त मुनि ने उस गाथा को पूर्ण किया और इस तरह से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और वो चित्त मुनि, जिनका इस भव में नाम था धनसार और शायद पुण्यसार, तो वे चित्त मुनि का जीव और ये ब्रह्मदत्त का जीव, अब ये दोनों का मिलन हुआ है। अब यहाँ पर चर्चा चलेगी, उसी चर्चा का दिग्दर्शन इस अध्ययन में किया गया है। अब आगे की गाथा में बताते हैं कि वे दोनों आपस में मिले हैं, अब उनकी चर्चा चल रही है। उनको चर्चा क्या करनी है? ब्रह्मदत्त के मन में ये शंका उत्पन्न हुई है, ये कुतूहल उत्पन्न हुआ है कि पहले 5 भव हम साथ रहे, इस छठे भव में अलग तो हुए, लेकिन अलग होने का क्या कारण बना? हम अलग देश में जन्म लिए हैं, हम अलग जाति में जन्म लिए हैं, अलग वातावरण में जन्म लिए हैं। पीछे तो सभी सरीखा देश, जाति और वातावरण था, ये छठा भव अलग क्यों हुआ? तो वे चित्त मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं कि पिछले 5 भवों से हम साथ में थे, ये छठा भव हमारा अलग क्यों हुआ? इस तरह से वे प्रश्न पूछा। तो चित्त मुनि ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, आपने पिछले भव में निदान के योग्य कर्म का बंध किया था, अर्थात आपने पिछले भव में निदान किया था। निदान किसको कहते हैं? निदान अर्थात किए हुए तप और संयम, संयम और तप से जो पूंजी, जो पुण्यवानी एकत्रित करी है, जो संयम पर्यव मतलब वो एसेट, वो पूंजी जो एकत्रित करी है, उस एकत्रित किए हुए पूंजी को संसार के भोगों के लिए दाव पर लगा देना, मतलब सट्टा लगा देना, बेच देना, उसका मोल, उसका व्यापार कर देना। तो चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को कहा कि पिछले भव में हम साधु थे, उस साधु के भव में आपने निदान किया था। निदान क्या किया था? क्योंकि वो सनत कुमार चक्रवर्ती की रानी के केश मतलब उसके बाल संभूत मुनि के शरीर को स्पर्श हुए थे, तो वे विचलित हो गए। तो संभूत मुनि ने निदान कर लिया कि मेरे तप संयम का फल मुझे ये मिले कि अगले भव में मैं चक्रवर्ती बनूं, अर्थात इस सनत कुमार चक्रवर्ती के समान ही सब रिद्धि सिद्धि धन और स्त्रियों को भोगने वाला बनूं, इस तरह का निदान किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस निदान का आलोचना, निंदा, गर्हा और प्रायश्चित भी नहीं किया। इस कारण से वो निदान निकाचित हुआ, मतलब उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और इसी कारण से तुम इस भव में ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती बने हो।
इस तरह का उत्तर वे चित्त मुनि ने, वे साधु मुनिराज ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को कहा। ठीक है। अब मुनि का कथन सुनकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहने लगे कि मैंने पूर्व भव में जो संयम का पालन किया था, 5 महाव्रतों का पालन किया था, आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो तपस्या आदि करी थी, उसके फल स्वरूप मैं इस भव में चक्रवर्ती बना हूं, ये तो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन मेरे साथ आपने भी दीक्षा ग्रहण करी थी, हम पहले 4 भव में तो साथ में थे ही, फिर 5वें भव में हमने दीक्षा भी साथ में ग्रहण करी, फिर आपको जो वो फल मिलना चाहिए वो मुझे प्रत्यक्ष में दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैं चक्रवर्ती बना हूं, लेकिन आप मुझे इस तरह से मुनि के वेश में दिख रहे हैं। अब देखना, इससे वापिस दिग्दर्शित होता है कि तीर्थंकर भगवान के जो मुनि होते हैं, साधु और साध्वी, वे अपरिग्रही होते हैं। क्योंकि अगर वे चित्त मुनि के पास गाड़ी होती, घोड़ा होता, कोई साधन होते, घर होता, या नौकर चाकर होते, सेवक होते, स्त्रियां होती, कोई अन्य सामग्री होती परिग्रह वाली, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मन में शायद ये प्रश्न उत्पन्न ना होता। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को ये प्रश्न उपस्थित हुआ क्योंकि वे सामने देख रहे हैं ये जो मुनिराज है, वे सिर्फ जो बदन के ऊपर, बॉडी के, शरीर के ऊपर जो वस्त्र है वो है, और साथ में उनके जो उपकरण है वो होंगे। इसके अलावा रजोहरण है और मुंह पत्ती है, इसके अलावा इस व्यक्ति के पास मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भाई आपने भी संयम पाला था, मैंने भी संयम पाला, मैं तो चक्रवर्ती बना हूं, आपका वो फल कहाँ गया? तो इस तरह से शुभ और अशुभ कर्मों के जो फल होते हैं उसकी चर्चा ये चित्त मुनि और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती इस अध्ययन में कर रहे हैं। इस तरह का प्रश्न करने पर चित्त मुनि ने उत्तर दिया, जो वास्तविक उत्तर था वो उत्तर दिया। तो चित्त मुनि ने कहा कि हे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, मनुष्यों के सभी तप या संयम या जो कुछ भी शुभ या अशुभ कार्य है, वे निश्चित रूप से शुभ और अशुभ फल देने वाले ही होते हैं। तो इस गाथा में कहा हुआ है, कड़ान कम्मान न मुख अथी, अर्थात किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं होती है। यहाँ पर खास करके शुभ कर्मों की बात चल रही है, क्योंकि संयम किया, संयम पालन किया, उससे पुण्यवाणी का भी बंद हुआ, निर्जरा भी हुई और पुण्यवाणी का भी बंद हुआ। तो वो पुण्यवाणी के भोग के उदय के संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर खास करके शुभ कर्मों का बताया जा रहा है। लेकिन हमको शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का समझना है कि किए हुए शुभ कर्म भी फल देते हैं और किए हुए अशुभ कर्म भी निश्चित रूप से फल देते हैं। इस तरह से चित्त मुनि ने वे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को कहा। आगे उन्होंने कहा कि तुमने जिस तरह से ये सब रिद्धि, द्रव्य, धन और सेवक आदि, घोड़ा, हाथी, रथ आदि ये सेना जो प्राप्त करी है, उसी तरह से मैं भी उत्तम द्रव्य और मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मतलब धन भी है, और 5 इंद्रियों के विषयों के विषय जो है, 5 इंद्रियों के जो विषय है वो भी मुझे प्राप्त हुए थे। इसका मतलब वे चित्त मुनि फरमा रहे हैं कि मैंने भी जो पिछले भव में संयम का पालन किया, उसका फल, उसके बाद तो हम देवगति में गए, उसके बाद जो मनुष्य का ये भव है, वर्तमान का भव, उसमें, उस भव में मैं निर्धन नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई निर्धन घर में जन्मा था या चांडाल कुल में जन्मा था, क्योंकि पिछले भव में उच्च संयम का पालन किया, तपस्या आदि भी करी, तो इस भव में उसका फल निश्चित रूप से मिल रहा है। प्रश्न वापिस हमको उठ सकता है हमको कि संयम ग्रहण करने के लिए धन छोड़ना पड़ेगा, और संयम के फल स्वरूप धन मिल रहा है, तो संयम ग्रहण करने के लिए धन छोड़ना है, और उसी संयम से वापिस धन मिल रहा है। तो आखिर जो ये हमारी चर्चा है वो धन के ऊपर ही केंद्रित हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है।
संयम का जो फल है वो भगवान ने, वो शास्त्रकारों ने पहला फल मोक्ष बताया है, अर्थात मुक्ति। आत्मा पर लगे हुए जब वे आठों ही कर्म आत्मा से दूर हो जाएंगे तो उस जीव की मुक्ति होती है। अगर मुक्ति नहीं हुई अर्थात वो मोक्ष में नहीं गया तो वो वैमानिक देवगति में जाता है। ऐसा दशवैकालिक सूत्र में, भगवती सूत्र में, उत्तरदायन सूत्र में और अन्य आगमों में भगवान ने फरमाया हुआ है। वैमानिक स्थान में जाता है, वैमानिक देवगति में जाता है, उच्च स्थानों को प्राप्त करता है, तो वहां पर भी उसको धन, रिद्धि आदि सब प्राप्त होता है। वहां से निकलकर वापिस वो उच्च कुल में ही जन्म लेगा, जहां पर उसको धन, अच्छे मित्र, अच्छे सहयोग, अच्छा परिवार, धन भी मिलेगा, साथ ही साथ धर्म की समझ भी मिलती है, अगर उसने धर्म को शुद्ध भावों से पालन किया हुआ है तो। ठीक है, तो हमारा धर्म ये कह रहा है कि पहला फल होगा मोक्ष। जब लेकिन अगर मोक्ष नहीं हुआ तो जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक अच्छा अच्छा स्थान मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा धर्म भी हमको नरक, निगोद या अन्य हल्के स्थानों में उत्पन्न नहीं कराता है। तो हमारे धर्म का फल उच्च स्थानों को प्राप्त करना भी है। तीसरा और एक बात है, मुख्य बात जो है, जैसे शालीभद्र मुनि को धन की प्राप्ति हुई थी, उनके पिताजी देवगति से पेटियां भेजते थे, लेकिन जब शालीभद्र को कोई मुनिराज के प्रवचन सुने, व्याख्यान सुने, तब उनको वैराग्य आया। पहले तो जब सैनिक राजा आए तब उनकी ये विचार करना शुरू हुआ कि मेरे ऊपर भी कोई है, मेरा भी कोई नाथ है, मुझे भी किसी की आज्ञा में रहना है। और बाद में जब साधु संतों के प्रवचन सुने तो उनको और वैराग्य आया। तो पिछले भाव में जो उन्हें शुद्ध भावों से साधु को खीर बहराई थी, उसमें कोई पश्चाताप नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई माया नहीं थी, कोई दोष नहीं था, अनुमोदना थी, अच्छा लगा उनको, तो उसके फल स्वरूप धन तो मिला, लेकिन साथ साथ उस धन को छोड़ने का प्रचंड सत्व उनको उस शालीभद्र के भाव में मिला। और इसीलिए शालीभद्र ने पहले तो एक एक कर कर पत्नियों को छोड़ना शुरू किया, लेकिन जब धन्ना सेठ आए तब उन्होंने 32 ही स्त्रियों को और इतने सारे धन को एक साथ छोड़कर वे दीक्षित हुए। तो इस तरह से धर्म का आखिरी फल भी और पहला फल भी भगवान ने मुक्ति बताया है, क्योंकि शाश्वत सुख सिर्फ मोक्ष में होता है, संसार में शाश्वत सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो चित्तमुनि कहने लगे कि मैंने भी जो पिछले भव में संयम का पालन किया था, तो उसके फल स्वरूप मुझे इस भव में प्रचुर मात्रा में धन भी अवेलेबल था, और शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मतलब ये जो 5 इंद्रिया है, कान, आंख, नाक, जिह्व और स्पर्श इंद्रिय, इनके लिए जो विषय है वो मेरे घर में उपलब्ध थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तो आगे वे फरमाते हैं, नहीं, फिर उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिस तरह से तुम अपने आप को महारिद्धिशाली और महाप्रभावशाली और धन दौलत संपत्ति युक्त मानते हो, उसी तरह तुम मुझे भी अर्थात चित्त मुनि को भी समझो, अर्थात मैंने भी ये सब कुछ प्राप्त किया था। तो फिर वो कहा गया, तो आगे की गाथा में चित्त मुनि फरमा रहे हैं कि जिस गाथा को सुनकर, ध्यान से सुनना, कि जिस प्रवचन को सुनकर, जिस गाथा को सुनकर मुनिराज अपने निर्ग्रंथ धर्म का पालन करते हैं, उसी गाथा को सुनकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ और मैंने वो धन, दौलत, स्त्रियां, परिवार और वो सब रिद्धि सिद्धि का त्याग कर दिया। मुझे वैराग्य आया, मुझे विरक्ति हुई, तो मैंने वो सब का त्याग कर कर मैं अब मुनि बना हूं, मैं साधु बना हूं। ठीक है, तो पिछले भाव में चित्त मुनि ने भी जो शुद्ध भावों से संयम का पालन किया था, शुद्ध भाव अर्थात माया नहीं होनी चाहिए, मिथ्यात्व तो नहीं होना चाहिए, फिर माया भी नहीं होनी चाहिए और निदान भी नहीं होना चाहिए, और लक्ष्य एक में मुक्ति का होना चाहिए, अर्थात शरीर रहित आत्मा का स्थान प्राप्त करने का होना चाहिए। अन्यथा तो जो अभवी जीव होते हैं वो 90 ग्रव्य तक भी जा सकते हैं, अभवी जीव,
जिनका कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, ऐसे जीव भी अनंत बार नवग्रह में जाके आते हैं। भगवान तो फरमाते हैं कि आपका और मेरा जीव भी नवग्रह में अनंत बार जाके आ चुका है। नवग्रह में कौन जाता है? जो निरअतिचार संयम का पालन करता है, अर्थात बिना कोई दोष लगाए हुए साधुपने का पालन करता है। 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, 22 परिशों को सहन करना, 12 प्रकार की वैयावज, 12 प्रकार की भावना भाना इत्यादि। तो हमने भी ये सब बातें करी है, क्रिया करी है, फिर हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? हम क्यों पंचम आरा में जन्मे? भगवान फरमाते हैं कि भगवान फरमाते हैं कि हमने जब वो संयम का पालन किया, तब हमारे मन में भी कहीं ना कहीं देव गति के सुखों की इच्छा थी। ठीक है, मनुष्य बने हैं अभी, तो हमको मनुष्य संबंधी भोगों की इच्छा होती है। जीव है, अनादिकाल से कुसंस्कारित है, तो संयम का पालन किया। पता था मुझे कि यहाँ पर त्याग करूंगा तो अगले भव में देव गति प्राप्त होगी। तो हमारा भी लक्ष्य यही रहा कि मैं संयम का पालन करूं, ऊंचे से ऊंची देव गति प्राप्त होगी। इसीलिए हमको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। तो चित्त मुनि फरमा रहे हैं कि मैंने वो गाथा सुनी और मुझे विरक्ति हुई। अब हमको यहाँ पर विचार करना है कि हमने कितनी बार प्रवचन सुने, हमने आगमों को पढ़ा भी है, किसी ने कम पढ़ा है, किसी ने ज्यादा पढ़ा है। हम मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर भी प्रवचन सुनते हैं। इंडिया में रहने, भारत में रहने वाले साधु संतों के मुखारबिंद से भी प्रवचन सुनते हैं। अनेक स्वाध्यायी भाई बहन है जिनसे हम जिनवाणी को सुनते हैं, लेकिन उस जिनवाणी को सुनकर हमारा मन कितना बदला, इस मनुष्य संबंधी काम भोगों से हमारा मन कितना विरक्त हुआ, कितना दूर हटा। तो पैरामीटर्स हमारे पास है, हमको ही जज करना है, हमको ही देखना है कि हमारी रुचि संसार के तरफ है या आत्मा की तरफ है। हम कितने दिनों तक जड़ के पीछे घूमते रहेंगे? ये गुरु भगवान फरमाते हैं कि ये विडंबना है कि शाश्वत, ये मेरी आत्मा अशाश्वत चीजों के पीछे, अशाश्वत पुद्गलों के पीछे अनादि काल से दौड़ रही है, दौड़ लगा रही है। मेरी आत्मा शाश्वत है और जिन पदार्थों के मैं पीछे दौड़ लगा रहा हूं वो नितांत अशाश्वत है। तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। जब इतनी धन दौलत प्राप्त करने के बाद भी चित्त मुनि को वैराग्य आ सकता है और तद अनुसार वे दीक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी आत्मा क्यों नहीं कर सकती है? तो पहला लक्ष्य हमारा भी साधुपने का होना चाहिए। उतनी शक्ति नहीं है तो कम से कम हम शुद्ध तरीके से 12 व्रत को पालन करने वाले श्रावक या श्राविका बने। श्रावक और श्राविका के लिए भी कहा है कि 15 भवों के अंदर मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उस तरह का पालन करे तो, सम्यक्त्व हमेशा रहे तो। और सम्यक्त्व का अर्थ है सम, संवेग, निर्वेग, आस्था और अनुकंपा। इन पांचों बोल में आप देखना, अनुकंपा तो है ही, श्रद्धा तो होनी चाहिए भगवान की वाणी के ऊपर, लेकिन सबसे मुख्य 3 पॉइंट है। पहले 3, सम, संवेग और निर्वेग। संवेग अर्थात मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, निर्वेद अर्थात ये जो संसार है उससे विरक्ति, वैराग्य भाव। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत ऊंची बातें हैं। और फिर पहली है सम, सम अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का क्षयोपशम, मतलब मिथ्यात्व छूट जाएगा। तो सब ये सब बातें जब मिलकर आएगी तो हमारा प्रयाण मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर चित्त मुनि ने बता दिया है कि मुझे भी प्राप्त हुआ था। जो शंका ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मन में आई कि भाई संयम का पालन हम दोनों ने किया, मुझे मिला, आपको क्यों नहीं मिला? तो चित्त मुनि ने फरमा दिया, मुझे भी मिला था, जिस तरह से तुमको मिला है वैसा मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने प्रवचन सुनकर उसको त्याग दिया और मैं तुम्हारे सामने अभी साधु के रूप में उपस्थित हूँ। आगे फिर ब्रह्मदत्त, अब ब्रह्मदत्त तो लगभग मिथ्यात्वी है अभी तक। ब्रह्मदत्त को साधुपना रुचि नहीं रहा है, रुचि नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले भाव में जब संयम का पालन किया, मास्कमन के पार ने मास्कमन करी, तपस्या करी, लब्धियां भी प्राप्त हुई, लेकिन मन में चक्रवर्ती बनने की इच्छा थी, संसार की इच्छा। वो कुसंस्कार के बीज उन्होंने अपनी आत्मा में डाल लिए। अब वही बीज
वृक्ष के रूप में ब्रह्मदत्त के भव में अभी ये फलित हो रहे, पल्लवित हो रहे। वही कुसंस्कार ब्रह्मदत्त को कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त कहते हैं चित्त मुनि को कि मुनिराज, मेरे पास अलग अलग प्रकार के महल है, अलग अलग प्रकार के अर्थात सभी ऋतुओं के अनुकूल मेरे पास महल है, धन है, दौलत है, स्त्रियां है, साथ ही साथ नृत्य है, गायन है, गीत आदि है। तो आप मेरे साथ चलो और उन सब सामग्रियों का उपभोग करो। इस तरह का निमंत्रण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मुनिराज को कह रहे हैं। अब दोनों का तो अनुराग था, पिछले भव का अनुराग था। अगाथा में आया हुआ है कि वे अत्यंत दोनों में प्रेम था, दोनों एक मेक के वश थे और दोनों एक दूसरे का हित चाहते थे। हित चाहते थे इसलिए चित्त मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मदत्त अभी समझने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि पिछले वो में संयम पालने में गड़बड़ी कर दी थी, घोटाला कर दिया था, भेल संबेल कर दी थी। तो इसीलिए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वे मुनिराज को आमंत्रण दे रहे, क्योंकि भले ही मुनिराज ने कह दिया है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भले ही प्राप्त हुआ लेकिन आवेश में आकर प्रवचन सुना, आवेश में आ गए, भावुक हो गए और सब कुछ छोड़ दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको पश्चाताप हो रहा है छोड़ने का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। इस तरह का विचार कर कर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चित्त मुनि को आमंत्रण दे रहे भोगों का। अब इसको हमारे जीवन में उतारना है या विचार करना है, हमको कितनी बार आमंत्रण मिलते हैं भोगों के लिए। भाई पार्टी में चलो, फंक्शन में चलो, शादी में चलो, एंगेजमेंट की प्रोग्राम्स में चलो, गेट टुगेदर में चलो, टूर एंड ट्रेवल के लिए चलो, कभी इधर चलो, कभी इस जगह पे चलो, कभी दूसरे जगह पे चलो। तो ये जो भोग सामग्री का जो आमंत्रण है हमको भी प्राप्त होता है, लेकिन हम किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं वो हमें पता है। अब चित्त मुनि जो है वो किस तरह से रिएक्शन देंगे उसको हमको देखना है। तो अब मुनि कह रहे हैं, देखो हम कैसा उत्तर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई चलेगा, हम आ जाएंगे, हम 8 बजे आ जाएंगे, हम 9 बजे आ जाएंगे, हम अमुक प्रकार के वस्त्र पहन के आ जाएंगे। मतलब पार्टीज में जाने के लिए हमारा मन हमेशा तैयार है। पार्टीज के दो, गेट टुगेदर के दो, जो भी संसार के कार्यक्रम है जिसमें 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन होता है और वो जो फिर विकार होते हैं, 25 बोल में हम बोलते हैं शुभ अशुभ, सचित अचित मिश्र, उन पर राग और उन पर द्वेष। तो इसमें इस जीव को आनंद आता है, उसको लगता है कि वो सुखी हो रहा है, तो हम उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चित्त मुनि कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी गाता है, थोड़ा सा सबको म्यूट ही रहना चाहिए। मैं गाथा बोल देता हूं पहले। सव्वम विलवीयम गीयम, सव्वम नट्टम वीडम्बियम, सव्वे आभराना भारा, सव्वे कामा दुहावहा। सव्वे मतलब सभी। ब्रह्मदत्त ने निमंत्रण दिया, नाट्य का निमंत्रण दिया, गीत का निमंत्रण दिया, आभूषणों का निमंत्रण दिया और काम भोगों का निमंत्रण दिया, स्त्री संबंधी। अब उसी का उत्तर दे रहे, ये जो सभी गीत है वे सब विलाप रूप है। विलाप अर्थात मान लो कोई विधवा है और उस विधवा के अभी अभी विधवा हुई है और उसके सामने कोई अच्छा सा संगीत बजाया जाए, तो क्या उसको उसमें आनंद होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वो उसको रुदन और विलाप जैसा महसूस होगा। तो उसी तरह से चित्त मुनि को वे जो गायन है, संगीत है, म्यूजिक है, गाने हैं, वो विलाप के समान लग रहे, अर्थात कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनको इन गीत गायनों में। फिर बोल रहे हैं कि नाट्य और नृत्य विडंबना है, ये तो विचित्रता है। नाट्य मतलब नाचना, नृत्य करना आदि, वो विडंबना है। अब विषय आया तो मैं एक बार आपको बता दूं कि वर्तमान में ये तो पंचमार्ग के लक्षण है ही, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये कुसंस्कार हमारे घर में ना पनपे। कुछ लक्षण पंचमार्ग के बताए हैं,
चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो मेरे ख्याल से 16 स्वप्न देखे थे, उनमें भी ये लक्षण परिलक्षित होते हैं। कौन सी बात है कि पुराने जमाने में जब शादी ब्याह होते थे तो घर में जो खाना बनाया जाता था वो घर वाली महिलाएं बनाती थी, घर की महिलाएं। और नाचने के लिए अगर कोई नाच गान करना है वो बाहर की महिलाएं आती थी। नाच गान करने के लिए बाहर की महिलाएं आती थी। लेकिन वर्तमान में विडंबना देखना आप के घर में रसोई बनाना है तो बाहर की महिला आकर रसोई बना रही है, भोजन बना रही है। और अगर नाच गान करना है, नृत्य करना है तो घर की जो औरतें हैं वो स्टेज पर जाकर पर पुरुष के सामने, दुनिया के सामने, समाज के सामने वो नृत्य कर रही है। ये पंचम आर्य के लक्षण है। उसमें दिया हुआ है कि अच्छे कुल की स्त्रियां गंदे और हल्के काम करेगी। आगे दिया है कि अच्छे कुल की स्त्रियां वेश्या के समान भी काम करेगी। हमको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हमारे घर में, परिवार में इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। तो चित्तमुनि फरमा रहे हैं नाट्य नृत्य विडंबना है, ये विचित्रता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सभी आभूषण भार रूप है। आभूषण मतलब ये जो ज्वेलरी है वो भार रूप है। मतलब मुझे लगा, मैंने पहन लिया 1 किलो का नेकलेस, आधे किलो का नेकलेस, कुछ तोलों के कुछ आभूषण पहन लिए, बैंगल्स पहन लिए, कान का जो आभूषण है वो पहन लिया, तो स्त्रियों को वो लुभाता है, अच्छा लगता है। लेकिन मुनि फरमा रहे हैं कि वो मेरे लिए तो भार रूप है, मेरा संयम उससे दूषित हो जाएगा। और आगम में फरमाया है कि मुनि वे होते हैं जिनको सोना भी मिट्टी के समान प्रतीत होता है। सोचना नहीं पड़ता कि सोना मिट्टी है, तुम ऐसा सोचूंगा तो मेरा संयम टिका रहेगा, सोचना ही नहीं पड़ता। अंदर संस्कारित किया हुआ है मुनियों ने, साधु और साध्वियों ने, कि सोना मिट्टी है। इसलिए सोना सामने आए तो उनके भाव, मन, परिणाम, चित्त बिगड़ते नहीं है, दूषित नहीं होते हैं। गरम पाणी व्हेरी नाईस. चला आहेत सर. उसी अनुसार ये उत्तर दे रहे। और चौथा है कि ये जो 5 इंद्रियों के विषय है वो तो अत्यंत दुख प्राप्त कराने वाले हैं। नबी राजर्षि के 9वें अध्ययन में भी आपने देखा है और आगे भी बताएंगे। ये खणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, सभी ये जो संसार के 5 इंद्रियों के विषय है वे क्षणिक सुख देने वाले हैं। वो इंद्रियों का सुख है, वो भी आत्मा का सुख नहीं है। और जितना भी इंद्रियों का सुख है वे क्षणिक है। और इतना ही नहीं, भविष्य में दुख के पर्वत खड़े होने वाले हैं। तो इस तरह की समझ, इस तरह की समझाइश चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को बता दी। आगे और बता रहे हैं कि हे राजन, इन काम भोगों में आसक्त कौन होते हैं? जो अज्ञानी होते हैं, जो बाल होते हैं। उन बाल जीवों को ही ये काम भोग प्रिय लगते हैं, लुभावने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको संसार अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे आदि, पोते आदि अच्छे लग रहे हैं, व्यापार अच्छा लग रहा है, धन अच्छा लग रहा है, समाज में गेट टुगेदर होना, पार्टीज आदि करना, फंक्शंस करना, और समाज में अगर मेरा नाम हो रहा है, मुझे पदवी मिल रही है और उसमें अगर मुझे अहंकार आ रहा है, कर्तृत्व बुद्धि आ रही है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तो समझ लेना कि वो जीव बाल है, वो पंडित नहीं है। दशवकालिक में भी यही बताया है। तो भगवान हमको बाल या अज्ञानी कह रहे हैं। अर्थात चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, साइंटिस्ट क्यों ना हो, या कोई बड़े कॉलेज से पास आउट क्यों ना हो, भगवान उसको अज्ञानी कह रहे हैं। मतलब ज्ञान और अज्ञान भगवान की दृष्टि में वो होता है कि संसार से अगर उसको वैराग्य है तो वो ज्ञानी है, और संसार के विषयों में अगर वो फंसा हुआ है तो वो नितांत बाल है, वो अज्ञानी है। तो हमको अभी निर्णय करना है कि हमको कौन से कैटेगरी में फिट होना है। आगे वे बता रहे हैं कि ये जो मनोज्ञ शब्द आदि काम गुण है उसमें सुख नहीं है। जितना सुख मुनिराज को
अंतर मुहूर्त के संयम में प्राप्त होता है आत्मिक सुख, उतना सुख देव गति के सभी देव और देवियों को एकत्रित भी कर ले तो भी, और पल्योपम सागरोपम का सुख, तो भी उनकी सुख की तुलना साधु भगवंतों के अंतर मुहूर्त या एक मुहूर्त के संयम से नहीं की जा सकती है। ये निश्चित रूप से है। लेकिन इसकी अनुभूति कब होगी हम श्रावकों के लिए? जब हम सामायिक करेंगे। सामायिक अर्थात हमारे लिए साधुपना। जब हम अष्टमी और पक्षी की तिथियों में पौषध करेंगे, पौषध अर्थात आत्मा के गुणों का पोषण करना, तब हमको अनुभूति होगी कि संसार असार है। चिंतन करेंगे, 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे, और जो मैंने छोड़ दिया है, अब स्थानक में बैठा हूं, उपाश्रय में बैठा हूं, कुछ नहीं है, भगवान को याद करना है, आत्मा का स्मरण करना है, तो उसमें आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद और बढ़ते जा रहा है। इस तरह की अनुभूति हमको हमारे श्रावक की जो दिनचर्या है वो करते हुए होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी संयम ग्रहण करेंगे, उस आनंद को प्राप्त करेंगे, और आखिरी में हम भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर वे फरमा रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को ही इसमें सुख लगता है, जो विरक्त हुआ है, ऐसे साधु, ऐसे भिक्षु, ऐसे ऋषि, ऐसे मुनि, ऐसे श्रमण, उनको इन काम भोगों में इंटरेस्ट नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, उनको वे विचार भी नहीं सताते हैं। अब आगे वे बता रहे हैं कि हे ब्रह्मदत्त, पूर्व भव में हम दोनों ने जो चांडाल जाति प्राप्त हुई थी, हम चांडाल भव में जन्मे थे, अब उस चांडाल भव में भी जो हमने संयम को ग्रहण किया था, उस संयम का ही तो ये फल है कि आज तुम चक्रवर्ती बने हो, और मैं धनवान परिवार में जन्मा था, और अच्छे कुलों में आप भी जन्मे हो और मैं भी जन्मा हूं। तो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है कि संयम का फल हमको मिला हुआ है। बस अभी जरूरत है कि आप इस वास्तविकता को, धर्म के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को समझो और संसार का त्याग करो। आगे, हे राजन, जो तुम पूर्व भव में संभूत नाम के चांडाल थे और अनगार बनकर धर्म क्रिया का आचरण करके तुमने शुभ कर्मों का उपार्जन किया था, उन्हीं शुभ कर्मों के फल स्वरूप तुम चक्रवर्ती बने हो, और इस प्रकार धर्म का फल हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब आगे वे बता रहे कि हे राजन, इस अशाश्वत जीवन में जो व्यक्ति अतिशय रूप से पुण्य कर्म नहीं करने वाला है, धर्म का आचरण नहीं करने वाला है, वो व्यक्ति मृत्यु के समय में निश्चित रूप से पश्चाताप करता है। उतना ही नहीं, मरने के बाद वो जहां पर जाएगा वहां पर भी उसको पश्चाताप होगा। मतलब वे मुनिराज समझा रहे हैं कि आपको जो ये भव मिला है वो पिछले भव में संयम ग्रहण किया था, उसी का ये फल है। अब इस भव को आपको विफल नहीं करना है बल्कि सफल करना है। सफल करने का माध्यम क्या है? मुनिपना या संयम जीवन, या फिर यहाँ पर वे बता रहे हैं कि पुण्य कर्म करना है। और जो पुण्य कर्म नहीं करेगा वो अंतिम में मृत्यु के समय में पश्चाताप करेगा, और मरकर जहां उत्पन्न होगा वहां पर भी उसको पश्चाताप होगा। आगे वे बता रहे हैं कि इस संसार का स्वरूप क्या है। जिस प्रकार सिंह मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के भव को ये मृत्यु पकड़कर लेकर जाएगी, और जब मृत्यु आएगी तब ये जो तुम्हारे स्वजन, परिजन, माता, पिता, भगिनी, पत्नी, पुत्र और पोते, ये आपके रक्षक नहीं बनने वाले हैं। जब मृत्यु होगी तब आपके जो ये स्वजन परिजन हैं, इनमें से कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब देखना, कोविड का ये सब काल था, वैसे तो पहले भी लोग मरते थे, आज भी, अभी जो कोविड हुआ उसमें थोड़ी सी संख्या बड़ी होगी। हमारे बहुत सारे नजदीक के परिवार के लोग भी, रिलेटिव्स भी कदाचित शांत हुए होंगे। तो आप विचार करना, चिंतन करना कि अभी अभी वो व्यक्ति बोल रहा था और बस कुछ समय में फोन आया कि वो व्यक्ति चल बसा,
उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसका मतलब उसका आयुष्य कर्म पूरा हुआ और वो मनुष्य भव छोड़कर आगे के भव में वो रवाना हो गया, वो निकल गया। अब जब वो मर रहा था या मरने के बाद पीछे जो परिवार है उन्होंने उसकी कितनी मदद करी। बस जैसे ही सूचना मिलती है, पहले तो जब वो बीमार हुआ तब थोड़ी बहुत मदद करी, परिवार सेवा भी करता है, लेकिन आखिर जो उसके कर्म है उसके अनुसार उसको फल मिलेंगे। अगर उसका आयुष्य कर्म क्षीण हो रहा है और एक पॉइंट आएगा कि आयुष्य कर्म पूरा क्षय हो जाएगा उस भव का, तो फिर उस टाइम पर उस जीव की मृत्यु होने वाली है। मरे हुए व्यक्ति के साथ हम क्या भेज सकते हैं? ना हम भोजन भेज सकते हैं, ना हम पैसे भेज सकते हैं, ना हम कपड़े भेज सकते हैं, और ना ही हम उसके कोई स्वजन परिजन को साथ में भेज सकते हैं। कोई साथ में नहीं जाता है। यहाँ पर मुनिराज फरमा रहे हैं कि जो उसने शुभ कर्म किए थे या अशुभ कर्म किए थे, ये दो ही कर्म, ये दो ही बातें उस व्यक्ति के साथ पर भव में जाती है। भले ही उस व्यक्ति ने इस भव में हजारों लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना कमाए हो, वे सभी के सभी पैसे, खास तो ये कंचन और कामिनी, इसी के इर्द गिर्द ये संसार घुमा हुआ है, उस पर टिका हुआ है। तो ना ही स्त्री साथ में चलती है और ना ही कमाया हुआ धन साथ में जाता है। वैसे तो ये बातें सब जानते हैं, लेकिन हमको सिर्फ जानना नहीं है, उसको सम्यक पूर्वक श्रद्धा करके जीवन में उसको उतारना है, तभी जाकर हमारा ये मनुष्य भव सफल होगा। फिर आगे वे बता रहे हैं कि बस वही जो हम परिग्रह में व्रत लेते हैं, 12 व्रतों में हम परिग्रह में मर्यादा रखते हैं, खेतम, वत्थुम, हिरणम, सुवर्ण, द्विपद, चौपद और कुव्य धातु आदि, जो भी हम मर्यादा करते हैं, वो एक भी वस्तु हमारे साथ चलती नहीं है। तो हमको सम्यक चिंतन करना है कि जिस व्यक्ति के पीछे या जिस वस्तु के पीछे मैं मेरा अमूल्य समय बिता रहा हूं या खो रहा हूं, वो समय तो वापिस आएगा नहीं, मनुष्य भव वापिस आएगा नहीं, लेकिन मेरे साथ में कुछ भी नहीं आएगा, ना धन और ना परिवार, तो मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये पौद्गलिक दृष्टि से हुआ, लेकिन व्यक्ति शुभ कर्म और अशुभ कर्म निश्चित रूप से साथ में लेकर ही जाता है। ठीक है, तो हमको इन 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे ग्रुद्ध नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। हम साधु नहीं बने हैं तब तक हमको श्रावक और श्राविका के धर्म का पालन करना है। जितनी आवश्यकता है उतना अगर मैंने कमा लिया है तो हम निवृत्ति भी ले सकते हैं, जिस तरह से आनंद आदि श्रावक ने ली थी। उन्होंने निवृत्ति लेकर बाकी का जो उनका काल था लगभग 5.5 वर्ष, 20 वर्ष का उनका श्रावक पर्याय, और 5.5 उस 20 वर्ष में 5.5 वर्ष उन्होंने पौषशाला में बिताए, सब कुछ छोड़ दिया, परिवार का संबंध भी छोड़ा। वे गोचरी लाकर ही लगभग, हाँ, गोचरी लाकर ही अपना निर्वाह करते थे। तो उतना नहीं कर सके तो कम से कम हमारी व्यापार की जिम्मेदारी अगर कम होते जाएगी तो हमारा मन भी स्थिर और शांत होगा, फिर उतना समय हम धर्म में लगा सकते हैं। इसी उत्तरायण सूत्र में कहा है कि जो जो रात्रियां धर्म में बीती वही रात्रियां और दिन सफल माने जाते हैं। ठीक है, आगे वे बता रहे हैं, अब काल करने के बाद पीछे जो परिवारजन है वो क्या करते हैं। बस जैसे ही खबर आई कि अमुक अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो सामने वाला प्रश्न पूछता है कि कैसे हुई, ये उसका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न रहता है कि उस व्यक्ति को कब लेके जाने वाले हैं, अर्थात स्मशान भूमि में कब लेकर जाएंगे। मतलब उस व्यक्ति की कीमत पहले भले ही कुछ भी हो, लेकिन आत्म प्रदेश एक बार अगर इस शरीर को छोड़ देवे तो उस व्यक्ति की कीमत लगभग 0 हो जाती है। नजदीक के लोग उस व्यक्ति को पापा, मम्मी, दादा या दादी कर कर नहीं पुकारते हैं, उसको डेड बॉडी से संबोधित किया जाता है। और लगभग 3 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटों के अंदर अंदर उस डेड बॉडी को श्मशान में लेके जाकर उसको जलाया जाता है अग्नि से। और 3 घंटे के अंदर अंदर, लगभग 3-4 घंटे में अगर लकड़ों में जलाया हुआ है
तो उस शरीर की राख हो जाती है। और फिर वे जो स्वजन परिजन है, जो अब उस व्यक्ति के को पिता मान रहे थे, माता मान रहे थे, आश्रित मान रहे थे, या वो मेरी मदद कर रहा है, ये मेरा प्रेम है, प्रेमी व्यक्ति है, ऐसा मान रहे थे, अब उसका प्रेम, उसका जो भी व्यवहार है वो शिफ्ट हो जाता है, वो बदल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो रवाना हो चुका है और पीछे रहे हुए व्यक्तियों को तो अपना जीवन निर्वाह करना है। तो स्वार्थ के लिए दूसरे स्वजन और परिजनों को ढूंढा जाता है। मतलब हमारी कीमत काल करने के बाद शून्य हो जाती है। इसलिए शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि मरते समय और बाद में पश्चाताप ना हो, इसलिए हमको धर्म का आचरण इस मनुष्य भव में अवश्य कर लेना चाहिए। जो काम तिर्यंच नरक, तिर्यंच और देव गति में नहीं हो सकता, वो काम मात्र और मात्र मनुष्य गति में किया जा सकता है। अब उपदेश दे रहे हैं कि हे राजन, जीवन बिना प्रमाद के निरंतर मृत्यु के समीप ले जाया जा रहा है। मतलब हमारी निरंतर मृत्यु हो रही है, अर्थात हम निरंतर मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो इससे जो बर्थडे आदि मनाते हैं, बर्थडे मनाना अर्थात जो पहले 10 साल का था, अब उसकी उम्र 15 साल हो गई, फिर अब आगे उसकी उम्र 20 साल हो गई, तो मान लो कि वो 80 साल जीने वाला है, तो वो 10 साल के बाद 15 साल, फिर 20 साल, फिर 25 साल, इस तरह से वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है। तो फिर इससे बर्थडे मनाने का, सेलिब्रेट करने का कोई औचित्य रहता ही नहीं है। हाँ, जब जन्म दिवस आवे तब परमात्मा को याद करे, विशेष रूप से तीर्थंकर भगवंतों को याद करे, ज्यादा से ज्यादा त्याग प्रत्याख्यान करे और चिंतन करे कि इस दिन मैं माता के गर्भ से बाहर आया था, धन्य है मेरे वो पिछले भव के कर्म, अनंत पुण्यवानी गुरु भगवंतों की कृपा कि मुझे ये अमूल्य मनुष्य भव की प्राप्ति हुई है, इस भव को मुझे गवाना नहीं है। इस तरह का चिंतन बर्थडे आदि प्रसंगों पर किया जाना चाहिए। जितना समय व्यतीत हो चुका है, उतनी ही इस जीव की मृत्यु निकट आ गई। बराबर है। काल का चक्र निरंतर चल रहा है, काल रुकता नहीं है। भले ही आप आपके सेल की घड़ी जो है उसमें से सेल निकाल दो, लेकिन काल रुकेगा नहीं। ठीक है। आयु प्रतिक्षण क्षय होती जा रही है, आयु कम हो रही है, उम्र बढ़ रही है लेकिन आयु कम हो रही है। शरीर में जरा के मतलब बुढ़ापा, अब बुढ़ापा भी आक्रमण करेगा। इसीलिए दशवैकालिक में भी कहा है, जाविंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। जब तक तुम्हारी ये इंद्रिया शिथिल नहीं हो जाती है, तब तक धर्म का आचरण कर लो। क्योंकि बुढ़ापा आने के बाद, रोग आने के बाद धर्म करना तो दूर रहा, कदाचित आप पाप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर शिथिल हो चुका है। मन और वचन से तो होता है, लेकिन शरीर की अगर बात करें तो शरीर शिथिल हो चुका है, तो पाप भी नहीं जल्दी से होता है, तो धर्म कहाँ होगा। इसलिए भगवान फरमाते हैं, जाविंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। अब ये सब उपदेश चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को कहा। अब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहने लगे कि हे मुनिराज, जिस प्रकार इस संसार में होता है और जिस प्रकार इस संसार में होता है और यह वचन जो आप मुझे कह रहे हो, जो भी उपदेश अभी तक आपने मुझे बताया, वो मैं जानता हूं, क्योंकि पिछले भाव में संयम पालन किया था, ज्ञान ध्यान भी किया था। अब वे संस्कार तो उन्होंने थोड़े से धूमिल कर दिए थे, क्योंकि निदान किया था। अब इस भाव में चित्त मुनि मिले, उनके दर्शन हुए, चित्त मुनि ने वापिस वो रिवाइज कर दिया, उनको याद करा दिया, ठीक है, उपदेश के रूप में। अब इनको वो उपदेश बराबर लगा, तो इसलिए वे कह रहे हैं कि हे मुनिराज, आप जो कह रहे, जो भी वचन आपने कहे वो मैं भी जानता हूं, किंतु ये भोग मेरे लिए प्रतिबंध उत्पन्न करने वाले हैं, जो मुझे लोगों के लिए, जो मुझ जैसे लोगों के लिए दुर्जय है। मतलब ये जो काम भोग है, 5 इंद्रियों के विषय है, ये मेरे लिए प्रतिबंधक है। वर्तमान के हमारे जीवन से हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि मोबाइल को भी अगर छोड़ना है
मोबाइल के भी मान लो कोई पचकान देवे, कोई मारासा पचकान देवे, 3 घंटे तक या 6 घंटे तक मोबाइल को स्पर्श नहीं करना, या जो भी आपके काम है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल जो व्यापार संबंधित है, घर संबंधित है, उतना कर लिया और बस उसके बाद मोबाइल को स्पर्श नहीं करना, अर्थात व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, ट्विटर नहीं और गेम्स भी नहीं। तो उतना भी पालन करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अपने आप को मोबाइल और ये जो बाकी जो भी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स है उसके अधीन कर दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए जिस तरह से छोड़ना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मदत्त तो 6 खंड के राजा, 6 खंड के राजा थे वे, तो वे भी बता रहे हैं वे बता रहे हैं कि ये भोग मुझे रोक रहे हैं, मैं समझता तो हूं लेकिन ये भोगों को छोड़ना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए दुर्जय है, कठिन है। अब इससे अपन समझ सकते हैं कि जिसके पास धन है वो व्यक्ति का जीवन सफल है, या जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, उस व्यक्ति का जीवन सफल है। तो शास्त्र से हमको समझ में आता है कि उसी व्यक्ति का जीवन सफल है जिसके जीवन में धर्म है। और आगमों में शास्त्रकार फरमाते हैं श्रावक के लिए कि धर्म उसके जीवन में कैसा होना चाहिए, सिर्फ रक्त तक नहीं, नसों तक नहीं, हड्डी में और हड्डी के अंदर जो मज्जा है, मतलब बोन मैरो है, उसके अंदर वो धर्म बसा हुआ होना चाहिए। मतलब प्रत्येक प्रसंग पर श्रावक ये विचार करता है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कार्य, संसार का कार्य नहीं किया तो मेरा जीवन का निर्वाह होगा या नहीं होगा, और अगर करना पड़े तो यत्ना से किया जा सकता है। इस तरह का चिंतन कंटिन्यूअसली श्रावक और श्राविकाएं करते रहते हैं। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होने के बावजूद वो कमजोर हो गया। किसके सामने? चित्त मुनि के सामने। वे चित्त मुनि के पास मोबाइल तो था ही नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, कोई सेना नहीं, स्त्री नहीं, खाने के लिए भी आहार संबंधी आप देखो उनके पास पात्र होंगे, और पात्र में भी उन्होंने जमा कर नहीं रखा है, लाकर नहीं रखा है। इसलिए भगवान ने नियम दिया साधुओं के लिए कि पहले प्रहर में लाया हुआ आहार चौथे प्रहर में काम नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और रात को तो आहार पानी रखने का विषय ही नहीं है साधु के लिए। मतलब वे चित्त मुनि के पास वस्त्र, चोलपट्टा और ऊपर की जो चद्दर है, रजोहरण, मुंह पत्ती, फिर भी वे मुनि की सामर्थ्य देखो। क्यों उनकी ज्यादा है? क्योंकि जो इस संसार में 14 राजलोक में कठिन कार्य होता है, उस कार्य को उन मुनि राज ने सफल कर दिया, किनारे तक पहुंचा दिया, अर्थात विषयों का त्याग कर दिया। और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने आप को 6 खंड का राजा मानने वाला और है, वो 6 खंड का राजा आधे खंड को भी छोड़ नहीं पाता है, अपने वस्त्र, अपने आभूषण और स्त्रियों को भी नहीं छोड़ पाता है। तो वो अपनी असमर्थता वहां पर व्यक्त करता है। लेकिन इस गाथा के माध्यम से जो उन्होंने कहा कि अहम वि जानामि जहेय साहू, जानामि मैं जानता हूं, तो यहाँ पर उन्होंने जो वे भाव व्यक्त किए कि मैं ये समझता हूं, जानता हूं, तो इस गाथा से गुरु भगवंत फरमाते हैं कि हो सकता है कि लगभग ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को वहां पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, क्योंकि मुनिराज ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने श्रद्धा पूर्वक स्वीकार तो किया कि हाँ भगवंत, जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, मैं भी समझता हूं। फिर आगे उनकी चारित्र की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की। बस हमारी 35 गाथा है, एक लगभग 10 मिनट और चलेगा। तो हमको भी ध्यान रखना है, जैन धर्म अत्यंत सूक्ष्म है। साधु संतों के अपने अपने नियम होते हैं जो भगवान ने बनाए हुए हैं। कोई यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या अन्य कोई मंत्री आदि ने नहीं बनाए हुए, कोई गुंडे ने भी ये नियम नहीं बनाए हैं, कोई धनवान व्यक्ति ने ये नियम नहीं बनाए। जो साधु संतों की समाचारी है और नियम है वो तीर्थंकर भगवंत के काल, महावीर स्वामी के काल से चली आ रही है। तो सूक्ष्म बातें अगर हमको समझ में नहीं आवे, तत्व की भी बातें, गणित की बातें हमको ध्यान में नहीं आवे,
ज्योतिष की बातें, चंद्र नजदीक है या सूर्य नजदीक है, ये जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चंद्रमा पर गए हैं, मंगल पर गए हैं, वो सब बातें हमको समझ में नहीं आती है, प्रूव नहीं कर सकते हैं। उन बातों को मात्र आगमों के आधार पर, ग्रंथों के आधार से हमको शुद्ध भावों से स्वीकार करना है। लेकिन अगर हम उसको प्रूव करने के चक्कर में चले गए या कहीं ना कहीं हमको भाव आ गया कि जो भगवान ने कहा था वो अभी तक हमारे पास शायद ना पहुंचा हो या कुछ गड़बड़ी होकर पहुंचा हो, कुछ गाथाएं है कुछ गाथाएं नहीं, इस तरह की शंकाएं उत्पन्न होगी तो फिर हमारा सम्यक्त्व टिकने वाला नहीं है। आसान तरीका यह है, तमेव सच्चम निसंकम जम जिने ही पवेयम। जो जिनेश्वर भगवंतों ने कहा है वो निशंकित है, वो सत्य है। तो हमको सम्यक्त्व भी आ जावे तो हम अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष में चले जाएंगे। और सम्यक्त्व आने के बाद अगली सीढ़ी है श्रावक बनो, साधु बनो। अब आगे हे चित्त मुनि, वे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैं इन भोगों को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, क्योंकि पिछले, अब देखो उनको समझ में आ गया, अब जो उनकी असमर्थता है वो भी वो बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है कि मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, क्योंकि पिछले भव में जब मैंने संयम को बेच दिया, दाव पर लगा दिया, किसके लिए, इन्हीं भोगों के लिए, अब वही काम भोग मुझे इस संसार में फंसा रहे हैं, चारित्र लेने में बाधक बन रहे। कौन से कर्म, जो कर्म मैंने निदान करके बांधे थे। इसीलिए भगवान ने 3 शल्य बताए हैं। शल्य मतलब कांटा। ऐसा कोई कांटा अगर शरीर में चुभ जावे तो फिर चलना मुश्किल होता है और फिर आगे उसकी जो जख्म है वो बढ़ती भी जाती है, हो सकता है पैर आदि काटना भी पड़े। तो इसीलिए भगवान कह रहे धर्म में भी 3 शल्य है, निदान शल्य, माया शल्य और मिथ्या शल्य। तो मिथ्या भावों को छोड़ना है, त्याग करना है, माया नहीं करना है, कपट नहीं करना है, हृदय को सरल रखना है, और तीसरा है निदान नहीं करना है। तो निदान कब नहीं होगा हमारे से, जब हमको संसार से विरक्ति होगी, वैराग्य भाव लाना है। बहुत इजी है, खाने के पदार्थ चाहे रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो या अन्य कोई नमकीन हो, ये सिर्फ पेट भरने के लिए है, रसनेन्द्रिय के लिए नहीं है। और गुरु भगवंत फरमाते हैं जो भी आपकी पसंदी चीज है खाने संबंधी, उसका एक एक करके त्याग करते चलो। जावत जीव के लिए एक त्याग करो पहले, या फिर हो सके तो 6 महीना त्याग करो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका सामर्थ्य क्या है। भले आपके बैंक में करोड़ों रुपए हो, उससे आपका सामर्थ्य नहीं होगा। अभी हमने देखा हमारा सामर्थ्य विषयों को त्याग करने में कितना है, उससे ध्यान में आता है। फिर आगे चक्रवर्ती ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए मुनि से कहा कि पूर्व भव में जो मैंने निदान किया था उसी के कारण मैं इन विषय भोगों को त्याग नहीं पा रहा हूं, मुझे अत्यंत ये कठिन लग रहे हैं। वे उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अब मुनि को उदाहरण देते हैं कि हे मुनिराज, जिस तरह से कीचड़ में फंसा हुआ कोई प्राणी, कोई भैंसा या कीचड़ में फंसा हुआ हाथी, कीचड़ में फंसा हुआ हाथी स्थल को मतलब सूखे हुए स्थान को देखता है और देखेगा तो इच्छा होती है कि भाई इस कीचड़ से निकलकर मैं उस स्थान को प्राप्त करूं, जमीन के ऊपर आ जाऊं, तो देखता हुआ भी वो बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ है, वो दलदल है। दलदल अर्थात जितनी ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करो उतना ही वो अंदर धंसते जाता है। मतलब मुझे सामने ये दिख रहा है कि संयम लेने से ही मेरी आत्मा सुखी हो सकती है और मुक्ति को प्राप्त कर सकती है, लेकिन इतना जानते हुए भी उस हाथी के समान हूं मैं तो इस काम भोग रूपी कीचड़ में फंसते ही जा रहा हूं। शास्त्रकारों ने काम भोगों को कीचड़ कहा है। अपना शरीर भी, ये त्वचा है, स्किन है, इसलिए थोड़ी बहुत अच्छी दिखती है बाहर से, लेकिन द मोमेंट ये स्किन निकल जाएगी तो अंदर आपको मेरा और आपका शरीर बिल्कुल समान दिखाई देगा, अर्थात अशुचि के पदार्थ भरे हुए हैं। और वे पदार्थ जब शरीर से बाहर निकलते हैं तब हम सब जानते हैं कि किस तरह की दुर्गंध आती है।
तो इस तरह से वे फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूं कि संयम लेना ही श्रेयस्कर है, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूं। क्यों नहीं? क्योंकि पिछले भाव में मैंने निदान किया था। अब 31वीं गाथा है, अनित्यता दिखने। वापिस मुनि ने उपदेश दिया। मुनि उनका हित चाहते थे। बात तो आपकी बराबर है, आप जानते हो कि संयम जीवन ही सही है, लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि गुरु भगवान फरमाते हैं कि मान लो आप घर में सोए हुए हो और कोई चोर आया और आपके पास कोई सोया हुआ है, दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे अरे जागो, उठो, लगता है कोई चोर आया हुआ है, और आप उसको उठकर कहो कि हाँ मैं जानता हूँ चोर आया हुआ है। फिर वापिस वो आपको कहे कि अरे भाई जागो जागो चोर आया हुआ है, वो फिर आप कहो कि नहीं मैं जानता हूं कि घर में चोर आया हुआ है, तो वो व्यक्ति कहेगा सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। जो बाहर चोर आया हुआ है, फिर कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, उसको पकड़ना पड़ेगा या पुलिस को फोन करना पड़ेगा। उसी तरह से मात्र जानने से जीवन का कल्याण नहीं होगा। जानना, समझना और सम्यक तो प्राप्त करना ये पहली स्टेप है, लेकिन मुक्ति के लिए संयम ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। दीक्षा लिए बिना मोक्ष नहीं होता है। तो वापिस मुनिराज उनके हित के लिए फरमा रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है, और एक 5 मिनट है सिर्फ, समय बीतता जा रहा है। हमारे लिए भी उपदेश है, हमारा भी समय बीतता जा रहा है। एक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे कि आपकी जितनी भी उम्र है, 40, 50, 60 वर्ष, 30 वर्ष, उसमें आप हिसाब लगाना, आप सोए कितने घंटे, आपने खाने पीने में कितने घंटे बिताए, कितना समय बिताया, फंक्शन पार्टी गेट टुगेदर आदि में कितना समय बिताया, पढ़ाई करने में और खेल कूद में कितना समय बिताया, और सच्चा धर्म करने में कितना समय बिताया। आपको परसेंटेज अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इतना समय बीत रहा है, रात्रियां त्वरित गति से निकल रही है, रात्रि और दिन एक एक करके बीत रहा है। पुरुषों के भोग भी नित्य नहीं है। तो वहां पर फरमा रहे ये जो भी काम भोगे वो नित्य नहीं है। पुण्यवानी है तब तक ही ये धन दौलत रहेगी, पुण्यवानी चली गई तो धन भी चला जाएगा। मान लो कि पुण्यवानी जीवन भर रही तो जीवन समाप्त होते ही अगला भव प्राप्त होगा, वहां पर शायद ये धन दौलत नहीं मिलेगी। ये भोग पुरुष के पास स्वतः ही आकर फिर उसे छोड़ देते हैं, जिस प्रकार फल रहित हुए वृक्ष को पक्षी छोड़ देता है। वो एक उदाहरण दिया हुआ है। अब आगे मुनिराज को समझ में आ गया था कि इनकी दीक्षा लेने की इच्छा भी नहीं लग रही है और सामर्थ्य भी नहीं दिख रहा है। तो मुनिराज ने एक आखिरी ऐसा उपदेश दिया कि आप दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम आर्य कर्म करो, जीवों पर अनुकंपा करो, दया करो, और आगे बताया, या फिर मार्गानुसारी के गुणों को अपनाओ, और आगे बताया कि कम से कम आप श्रावक धर्म का तो पालन करो। तो इतना समझाने के बाद भी मुनिराज ने देख लिया कि चित्त मुनि जो है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है, वो किसी भी प्रकार का सत कार्य करने की उनकी भावना नहीं लग रही है। तो चित्त मुनि ने कहा कि तुम आरंभ और नहीं, मैं गाथा पढ़कर ये अर्थ पढ़कर सुनाता हूं। मुनि के इतना कहने पर भी जब राजा ने उनका उपदेश नहीं माना तो मुनि ने उदासीन भाव से कहा कि तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुद्धि नहीं है। कहीं हमारे लिए भी ऐसा ना हो कि हमारे गुरु भगवंत हमको कह देवे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भी भोगों को छोड़ने की इच्छा नहीं लग रही है और तुम आरंभ और परिग्रह में आसक्त हो रहे हो। हे राजन, मैंने व्यर्थ ही इतना विप्रलाप बकवाद किया, अतएव अब आपको सूचित करके मैं जाता हूं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वे मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो मुनि वहां से निकल गए। अब इस अध्ययन में आप देखना, पहले तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने मुनि को आमंत्रित किया कि तुम काम भोगों का सेवन करने के लिए मेरे साथ चलो। फिर मुनि ने उत्तर दिया कि ये जो तुम काम भोग आदि बता रहे हो वो अनित्य है, दुखदायी आदि है। तो मुनि ने उनको उपदेश देकर
ब्रह्मदत्त को कहा कि तुम मेरे पास चलो। ब्रह्मदत्त कह रहे मुनि तुम मेरे साथ चलो, मुनि कह रहे कि ब्रह्मदत्त तुम मेरे साथ चलो। तो हमको समझ में आ रहा है कि हितकर तो यही था कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वहां पर दीक्षा ले ले, क्योंकि चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं। ब्रह्मदत्त भरत चक्रवर्ती को तो अलीसा भवन में केवल ज्ञान हुआ, और बाकी के जो 9 चक्रवर्ती है, एक शुभम चक्रवर्ती को छोड़ दो और ब्रह्मदत्त को छोड़ दो, बाकी के 10 चक्रवर्तियों ने संयम जीवन को स्वीकार किया और फिर वे उसी भाव से मोक्ष में चले गए। शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने दीक्षा ग्रहण नहीं करी, तो ना ही ब्रह्मदत्त का मुनि ने माना और ना ही उन मुनि का उपदेश ब्रह्मदत्त ने माना। अब उसका फल देखना। तो आगे की 2 गाथा है। एक गाथा में वर्णन आएगा कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अगले भाव में कहा चले गए, और लास्ट गाथा में वर्णन आएगा कि ये चित्त मुनि काल करके कहां पर चले गए। तो यहाँ पर आ रहा है कि उन साधु के उपदेश का पालन नहीं करके और काम भोगों को भोग कर वह पांचाल देश का राजा, अर्थात वो 6 खंड का राजा जिसका नाम ब्रह्मदत्त था, वो अनुत्तर नरक में उत्पन्न हुआ। उसकी देखो जीवन है, एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है। वो मुनिराज ने पहले बोल दिया था, समय बीतता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। तो एक दिन उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की भी मृत्यु आई, और काल करके वो आत्मा कहाँ चली गई? सीधा अधोलोक में। 7 नरक है, 7वीं नरक में 5 नरकावास है। उन 5 नरकावासों को भगवान ने महानरकावास कहा है, अनुत्तर नरकावास कहा है, मतलब अत्यंत वेदना वहां पर होती है। उस अप्रतिष्ठान नाम के नरकावास में, 5वें नंबर के नरकावास में ब्रह्मदत्त की आत्मा उत्पन्न हो गई। तो आज चिंतन करना, जो पहले 6 खंड का राजा था वो वर्तमान में, आज तारीख क्या है? 11 जुलाई 2021, लगभग इंडिया में 9:15 बजे हुए हैं। अभी वो आत्मा कहाँ है? वो आत्मा 7वीं नरक में दुख भोग रही है। हमने जब ये अध्ययन किया तभी भी वही थी, अभी भी वहीं पर है। कितना टाइम हुआ उसको 7वीं नरक में जाकर? लगभग 54,000 वर्ष, क्योंकि ये नेमिनाथ भगवान के शासन में हुए थे। तो लगभग 54,000 वर्ष उनको हुए हैं। 54,000 वर्ष से ब्रह्मदत्त की आत्मा 7वीं नरक में दुखों को भोग रही है। अगर उन्होंने दीक्षा ले ली होती तो कदाचित स्वर्ग या मोक्ष में चले जाते। दीक्षा नहीं ली, 7वीं नरक में गए। 7वीं नरक में उनके 54,000 बर्थडे हो गए। कितने बर्थडे हुए? 54,000। कितने टाइम और उनको वहां पर रहना है? तो भगवान फरमाते हैं टोटल 33 सागरोपम तक वो ब्रह्मदत्त की आत्मा 7वीं नरक के अप्रतिष्ठान नामक नरकावास में रहने वाली, प्रचंड दुखों को भोगने वाली है। खाने के लिए कुछ भी नहीं, पीने के लिए कुछ भी नहीं, वस्त्र नहीं, मेकअप नहीं, अत्यंत कुरूप शरीर, वैक्र्य शरीर भी ऐसा मिला है कि काटो मारो, ठंडी भी अत्यंत है, फिर भी वो जीव मृत्यु के ये काल आने के पहले मरेगा नहीं। 33 सागरोपम तक वहीं पर रहने वाला है। 33 सागरोपम, और 33 सागरोपम इज इक्वल टू इन्फिनाइट ईयर्स, अनकाउंटेबल ईयर्स। इतने समय तक वो वहां पर रहने वाला है। इसका मतलब काम भोगों का ये फल होता है, ये हमको प्रत्यक्ष में दिख रहा है। तीर्थंकर भगवान हमारे हित के लिए ये बता रहे हैं। उत्तरदायन सूत्र भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष जाने के पहले बताया है हमारे हित के लिए, ठीक है। और अब आखिरी गाथा है कि वे चित्त मुनि कहां पर गए, जिनको धन मिला था, स्त्रियां भी मिली थी, समाज में इज्जत भी थी, मान प्रतिष्ठा भी थी, उन्होंने वो जो त्यागा और मुनि बन गए। वस्त्र भी कदाचित मलिन, शरीर भी नहाते नहीं थे, कदाचित मलिन, पता नहीं शरीर पर लगा हुआ मेल नहीं निकालते थे, समभाव में जीवन जीते थे, कोई आक्रोश नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, परिग्रह नहीं, द्रव्य को साथ में रखा हुआ नहीं। ऐसा वो मुनि कहां पर गया? तो आखिरी गाथा में भगवान फरमा रहे, वे मुनिराज काल के समय काल करके 8 कर्मों का क्षय करके सीधा सिद्धि गति में चले गए, सिद्ध हो गए।
कृतकृत्य हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। ये फल हमको इस 13वें अध्ययन में दिख रहा है कि काम भोगों का फल अत्यंत दुख की प्राप्ति होता है, और उन्हीं काम भोगों को अगर कोई छोड़ता है तो ऐसा जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। इस तरह से ये हमारा 13वां अध्ययन समाप्त होता है। एक बात आपको और एक आखिरी बतानी है, चक्रवर्तियों का नियम। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, और चक्रवर्ती का नियम है कि अगर वे दीक्षा नहीं लेवे तो नियमा नरक में जाते हैं। 7 नरकों में से कोई भी नरक में जा सकते हैं। तो चक्रवर्ती अगर उनके लिए नियम है कि दीक्षा नहीं लेवे तो नरक में, और दीक्षा अगर लेवे तो एक तो देव गति को प्राप्त करेंगे, वैमानिक देव को, अन्यथा वे सीधा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हमारे लिए इस अध्ययन से ये संदेश मिलता है कि हम अगर पहले तो लक्ष्य साधु बनने का, साधु नहीं बन पावे तो श्रावक जीवन को हमको स्वीकार करना चाहिए, हमारी मर्यादाओं को हमको बढ़ाना चाहिए। आर्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मार्गानुसारी के गुण और फिर श्रावकपना हमारे जीवन में होना चाहिए। इस तरह हमारा 13वां अध्ययन समाप्त होता है। 13वें अध्ययन का अर्थ कहते हुए भगवान के वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो सभी गुरु भगवंतों की साक्षी से, सिद्ध भगवंतों की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम, सभी को खमत कामना। खमत कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? किसी को कुछ पूछना है? मांगलिक नहीं तो मांगलिक कर दीजिए। हाँ ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है, एक क्वेश्चन आया है शायद। सपना जी। हाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके एक क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर मैं पूछ रही थी कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में क्यों गए? खाली इसी कारण से कि भाई उन्होंने मरा साहब की बात सुनी नहीं, या इसके पीछे और भी कोई रीजन है? देखो, पहले तो 6 खंड प्राप्त करने के लिए युद्ध किया, तो वहां पर जीवों की हत्या करी, और 6 खंड प्राप्त होने के बाद उस काम भोगों में, उन धन दौलत में और उस राज्य में वे आसक्त थे। उस आसक्ति के कारण से वे नरक में जाते हैं। वो कुछ ऐसा भी बात आती है कि भाई वो आंखों को निकाल लेते थे, कोई मतलब लोग थे जिनकी आंखों निकाल लेते थे, ऐसा कोई वो सही बात है या गलत है? नहीं, अभी ऐसा कथाओं में आता है, वो घटना घटी या नहीं हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कथाओं में आता है। लेकिन वो सिर्फ वो एक कारण है, ऐसे और भी कारण है। जिस तरह से आंखें आदि निकाली है तो वहां पर पंचेंद्रिय आदि की हत्या की, उसी तरह युद्ध करते समय और 6 खंड प्राप्त होने के बाद भी वे उन काम भोगों में आसक्त थे, अपना मानते थे, और अंतिम समय तक भी उन्होंने छोड़ा नहीं, इसलिए वो काल करके नरक में जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सर, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? एक नौका कितने सबके संवर पल जाएंगे, सब लोग नौका। हाँ, जो हमने संवर लिया था उसको पारते हैं। हाँ सर। और हाँ, पर बोल नहीं ना पीयूष। जिनेंद्र भैया, हेलो। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र भैया, हम कटंगी से बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ बोलिए। मैं बोली, भगवान ने जो बताया साधुओं को क्रिया कैसी पालना चाहिए, जो जितेंद्र ने बताया, मगर वैसा तो अभी क्रिया पालने में मतलब असमर्थ है लोग, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, असमर्थ नहीं है। जितना जितना वर्तमान में पाला जा सकता है उतना तो पाल ही रहे हैं साधु भगवान। भारत में हमको दिख ही रहा है कि कुछ ऐसा गट है, ऐसे साधु साध्वी है जो आगे के जो नियम है उनके निकट अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमको भी उसी तरह से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अगर हम संयम धारण करें तो। नहीं करे तो बात है, जैसे आपने ये देखो, सिर्फ एक बात समझ लेना, भगवती सूत्र में भगवान ने फरमाया है कि मेरा शासन 21,000 वर्षों तक चलेगा।
हाँ और शासन चलना अर्थात त्याग वृत्ति होती है, व्रत प्रत्याख्यान होते हैं और वो नीर अत्याचार से पाले जाते हैं। तो हाँ इसका मतलब 5वें आर्य के अंतिम दिन तक नीर हाँ अत्याचार रूप से संयम का पालन होने वाला है। ऐसे साधु साध्वी 21,000 वर्ष तक मिलने वाले हैं। हाँ, वो तो सही बोल रहे हो आप बिल्कुल सही 100%। पण अपन अगर जैसे भगवान की जो 32 आगम पढ़ो उस हिसाब से अगर अपन ने देखो तो कहीं कुछ ना कुछ दिखता ही है, तो मन डामाडोल हो जाता है उससे। इसलिए नहीं, उसका क्या उपाय है? मन डावाडोल नहीं करे। आप जब साड़ी वगैरह खरीदने जाते हो तो आप क्वालिटी चेक करते हो। बहुत ज्यादा साड़ियां देखकर मन डावाडोल नहीं होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा क्यों देखते हैं? ताकि कोई अच्छी प्राइस वाली, अच्छी क्वालिटी वाली, ज्यादा टिकने वाली और फंक्शन के अनुसार आप वो साड़ी चॉइस कर सकते। तो अपनी बुद्धि को वहां पर अपन यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है। और ये 5वां आ रहा है, ये सब दिखाई देने वाला है, उसमें भी हमको अच्छा वाला चूज कर लेना है बस। धन्यवाद जय जिनेन्द्र भैया। संवर पालने के लिए नौकार बोल देता हूँ। सम्मम कायनम फास्यम पालियम सोयम तिरियम किटियम आरायम आनाय अनुपालियम भवई जमच न भवे तसमिच्छामि दुक्कडम। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सवसाउनम। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवई मंगलम। मंगली फरमा दीजिए सा। श्वेता हाँ, आप ही बोल दीजिए आदर्श आप भैया। थैंक यू भी कर मंगले के बाद। करें मंगल पाठ। हाँ, वीडियो खोल लो आपका। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपे दया धर्म का शरणा। 4 शरणा, मंगलिक करना, दुर्गति हरना, सुख करना और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन इसका अजर अमर पद होगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राया जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। थैंक यू श्वेता, आदर्श जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र ऑल। थैंक यू सो मच आदर्श भाई फॉर द वंडरफुल सेशन। इतने सुंदर तरीके से आपने चित्र और संभूति मुनि का वर्णन हमारे सामने रखा। इट वॉज रियली ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह फ्यूचर में आपके द्वारा हमें ऐसा सेशन मिलता रहे और सभी को धर्म लाभ प्राप्त होता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।